सरकार मैं आपकी इज्जत की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ सरकार। ठीक है, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो? सरकार वो अर्ज ये थी कि अगर चंद दिनों तक नाजी बीबी के लिए कोई उनकी शान के मुताबिक कोई वर नहीं मिलता तो मेरा बेटा बासित हाजिर है। क्या? सरकार अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफी मांगता हूँ सरकार। नहीं कादिर अली, तुमने अपने नमक का हक अदा कर दिया है। हमारी इज्जत बचाने के लिए अपने दिल का टुकड़ा अरे मालिक ले भी यहाँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रख दी चीजें इसमें। अच्छू याद है कितना धुतकारते थे आप हमें, और अब देखिए निगार बेगम की जगह हम इस कोठे की मलिका बन गए। इंसान जो कुछ पाने की तमन्ना करता है ना, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत जरूर पूरी करता है। और फिर क्या? फिर इंसान को अच्छी तरह पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। हम आपके मेहमान और आपको हमारी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चमन बेगम छोड़िए। हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है। काका बासित अली, मैंने मलिक साहब से तेरे और नाजी बीबी के रिश्ते की बात की है। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो बड़ा खुश हुए, वो मेरी तारीफ करने लगे, कहने लगे कादिर अली तूने मेरा बड़ा एहसास किया है। मैंने कहा मलिक साहब इसमें ऐसी क्या बात है, अरे आपकी इज्जत की खातिर तो जान भी कुर्बान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ फिर क्या कहा उन्होंने? वो कहना क्या था, काका वो तो बड़ा हैरान हुए, उनको उम्मीद नहीं थी मुझसे इतनी बड़ी बात की, लेकिन मैंने बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा मलिक साहब
आपकी और हमारी हैसियत तो में तो बहुत फर्क है। अब हम तो आपके पैरों की मिट्टी के बराबर भी नहीं, लेकिन मेरा पुत्र बासित जो है ना, बासित अली, वो पढ़ा लिखा है, शरीफ है, बरसरे रोजगार है। शाहजेब साहब, जी फरमाइए। आपको निगार बेगम याद है? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? उनसे मुलाकात के एक लम्हे ने मेरी जिंदगी को दागदार बना दिया है। शायद आपको इल्म नहीं कि वो आपसे कितना इश्क और कितनी मोहब्बत करती थी। मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ओ, लेकिन वो जिंदगी के आखिरी लम्हा तक आपको नहीं भूल पाई। आज तक उन्होंने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी वो आपसे करती थी, लेकिन आपने बहुत बेरुखी दिखाई। मैंने कभी उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था और ना ही कभी कोई इकरार। किसी से मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता, ये तो खुदा दिलों में डालता है। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत कर नहीं सका। एक दफा सारी जिंदगी किसी ऐसे मर्द का इंतजार करती जो उसे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत दे सके, और शायद निगार बेगम को आपने वो मर्द दिखाई दिया था, मगर आपने उन्हें धुतकार दिया। जिस तरह आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रहे हैं, काश कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आए जिसमें आप ठुकराए जाए, तब आपको एहसास हो कि मोहब्बत में ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है, क्या होती है उसकी अजियत। शायद इसलिए मुझे निगार बेगम की बदुआ लग गई। बदुआ? कैसी बदुआ? इतनी परेशानी न ले, तेरे लिए ठीक नहीं है। परेशान कैसे ना हूं मलिक साहब, नाजी की शादी रुक गई है, तरह तरह की उंगलियां उसे किरदार पे उठेगी, तरह तरह के सवाल उठेंगे, किस किस सवाल का जवाब दूंगी। अल्लाह कुछ न कुछ बेहतर कर देगा। आग में कितना अच्छा समझा था शाहजेब को हमने, किसी का कुछ पता ही नहीं होता। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही। वाक में कादिर अली मेरे पास आया था। उसने हमारी परेशानी देखकर अपने बेटे बासित का रिश्ता पेश किया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं मलिक साहब आप? देख, बासित बड़ा अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, बचपन से लेकर जवानी तक हमारे सामने शीशे की तरह साफ है।
अपने घर का बच्चा है, अच्छा है। हाय हमारे नसीब, अब मजारे के बेटे हमारी बेटी का रिश्ता मांगेंगे। ना मलिक साहब ना, इतनी बेइज्जती नहीं। कभी जूता भी सर पे रखा गया है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। हक में इतनी जज्बाती ना हो। कादर अली ने बड़े खुलूस से हमारी इज्जत बचाने के लिए ये पेशकश की है। मलिक साहब, क्या उनकी ऐसी हैसियत है कि वो हमारी लाडों की पली बेटी को अपने घर की बहू बनाए? मलिक साहब, कभी हम ख्वाब में टाट का पेबंद नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, फिर तू आंखें बंद करके शाहजेब से शादी कर दे। भाई आज के लड़कों का क्या पता, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। कम से कम बासित को हम जानते हैं, हमारे सामने बड़ा हुआ है, शरीफ बच्चा है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, हैसियत नहीं है, इस शादी के बाद उसकी हैसियत भी हो जाएगी। लगता है मलिक साहब आपने बासित के साथ रिश्ता तय करने का तहैया कर लिया है। देख हाकिम में बासित में मुझे कोई खामी नजर नहीं आती। भाई पुश्तों से उनका खानदान हमारा वफादार है। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, जैसे आपकी मर्जी। शायद इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी हो। वाह, बैठ पुत्र, बैठ जा, बैठ जा। अल्लाह खुशियां दे, लंबी उम्र करे तेरी। मलिक साहब आप। हाँ हाँ, आप बात करो ना जी। बेटा हम तुमसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं आज। जी अम्मा। देखो बेटा, शाहजेब की हकीकत खुलने और रिश्ता टूटने के बाद हम बहुत परेशान हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने से दिनों में हम कहाँ और कैसे रिश्ता ढूंढे, लेकिन अल्लाह ने हमारी बड़ी मदद की है। हाँ पुत्र, बस अल्लाह ने रहम किया है हम पर। अल्लाह ही बचाने वाला है, इज्जतें रखने वाला है पुत्र, क्या बताएं। लेकिन पुत्र, दरअसल कादर अली ने अपने बेटे बासित के लिए तेरा रिश्ता मांगा है। देख, हम जानते हैं हैसियत में वो नहीं है तेरे बराबर, लेकिन शरीफ बच्चा है। देखो बेटा, शाहजेब से तो ना दिल डर गया है। आजकल तो किसी का भी एतबार नहीं है कौन कैसा है। हमें तो पुत्र तेरी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि बासित तुझे खुश रखेगा। बेटा अगर तू राजी है तो हाँ कह दे। आपकी मर्जी अम्मा, आप मेरे लिए अच्छा फैसला ही करेंगे। ओए पुत्र, तूने तो खुश कर दिया मेरी जान। इधर आ, इधर आ मेरी जान, हमारा मान रख लिया इसने, बात मान के। हैं? अल्लाह खुशियां दे तुझे। जी जी, हमारी बेटी का बड़ा अच्छा नसीब है। आज सदा सुखी रहो, खुश रहो। आज तक उन्होंने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी वो आपसे करती थी, लेकिन आपने बहुत बेरुखी दिखाई। एक दवाई सारी जिंदगी किसी ऐसे मर्द का इंतजार करती जो उसे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत दे सके, और शायद निकार बेगम को आपने वो मर्द दिखाई दिया था, मगर आपने उन्हें धुतकार दिया। जिस तरह आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रहे हैं, काश कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा है जिसमें आप ठुकराए जाए, तब आपको एहसास हो कि मोहब्बत में ठुकराए जाने का दर्द
क्या होता है, क्या होती है उसकी अजियत। शाहजेब बेटा, क्यों उसके गम में अपनी जान को हल्कान करते हो बेटा? नहीं माँ जी, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या बोझ है तुम्हारे दिल पर, बताओ मुझे। कुछ नहीं। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ कि क्या बात है। कितनी अजीब बात है ना, जिस चीज को मैं अपनी गलती नहीं समझता था, वही गलती मेरे लिए सबसे बड़ा असाब बन गई। एक बदुआ, एक कसक। क्या मतलब? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दोस्त जबरदस्ती मुझे कोठे पे ले गए थे। वहां पर एक तवाइफ ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और मैं उसकी मोहब्बत को वहां से धुतकार के चला आया। उसने मुझे एक बदुआ दी थी। बद्दुआ? कैसी बद्दुआ? यही कि जिस तरह मैं उसकी मोहब्बत को धुतकार के जा रहा हूं, इसी तरह एक दिन मेरी मोहब्बत भी कोई धुतकार के चला जाएगा। और देखिए, नाज़नीन भी वही कर रही है मेरे साथ। अब आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? शायद उस तवाइफ का दिल वाकई ही टूट गया बेटा। तुम जाकर उससे माफी मांग लो। मां, वो मर गई है, मर गई है वो। ओह मेरे खुदा। मां जी, आप मुझे बताएं, मैंने कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है मैंने? नहीं, तुमने अपने किरदार को संभाला है बेटा, कोई गलती नहीं की। तो फिर किस चीज की सजा मिल रही है मुझे? ये सजा नहीं है, आजमाइश है। कैसी आजमाइश? देखो बेटा, कभी कभी एक नेमत किसी के लिए खुशी होती है तो दूसरे के लिए आजमाइश बन जाती है। और मोहब्बत से बढ़कर कोई तकलीफ दे आजमाइश नहीं होती बेटा। खुदा मेरी मोहब्बत को क्यों आजमाइश में डाल रहा है? सोना भी तो कुंदन बनने के लिए भट्टी से गुजरता है। अल्लाह की क्या मसलहत है, उसे सब्र और खामोशी के साथ बर्दाश्त करो। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम कल ही मलिक हशमत के पास जाओ, उन्हें अपने सच की वजाहत दो। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना हमें भी अपनी इज्जत बहुत अजीज है। क्या मतलब? नाज़नीन को भुलाने की कोशिश करना। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखो बेटा, इंसान जिस मोहब्बत को अपना सब कुछ समझता है, अल्लाह उसी से उसको आजमाता है। और ये बात याद रखना कि अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें जरूर मिलेगी, वरना
तो है। कमरा बदलिए। क्यों हुजूर? मुझे यहाँ नहीं रहना। फौरन किसी का कमरा खाली करे, मुझे यहाँ से निकाले। लेकिन हुजूर, हमने आपको वजह बताई तो थी। वजह कुछ भी हो, हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। फौरन जाइए। जी, हम इंतजाम करते हैं। आप जहाँ भी चली जाएं, हम आपके अंदर ही रहेंगे, आपके गुनाह की तरह। जहाँ जाना चाहती हो जाओ। मुबारक हो, हमारी मोहब्बत कामयाब हो गई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई आ जाएगा, जाओ यहाँ से। क्यों ना करूं, हमारी शादी होने वाली है। क्या मलिक साहब मान गए? कैसे ना मानते, मैंने चाल ही इतनी गहरी चली थी। चाल? क्या मतलब? शाजिया के किरदार को ऐसे पाश किया कि वो खुद सकते में आ गया होगा। पागल हो गई हो तुम? ये क्या किया तुमने? जाओ यहाँ से। क्या हो गया? बासित, मेरी बात सुनो। बासित क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि नाजी ने हार मानना सीखा ही नहीं। हमारी मोहब्बत जीत गई और वो शाहजेब, वो हार गया। मैं इतनी खुशी में बता भी नहीं सकती तुम्हें। सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरी। बासित! तुझे उम्मीद नहीं थी बासित। तेरा अब्बा कहता था हमारी जमीन जायदाद हमारी औलाद है, यही शमला ऊंचा करेगी हमारा। हमारा बासित पढ़ लिख के हमारा शमला ऊंचा करेगा। ये शमला ऊंचा किया तुमने, ये इज्जत दी हमें। शर्म से डूब मार शर्म से। माँ, मेरी बात तो सुने। चुप आ जा तू। इससे तो अच्छा था तो इल्म हासिल ही ना करता। जाहिल गवार मिट्टी के साथ मिट्टी बन के रहता तो अच्छा था। दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? हम लोग मर क्यों नहीं गए? आओ आओ कादर अली। अरे ये क्या कर रहे हो? देखो कादर अली, अब तुम्हारा मुकाम यहाँ जमीन पर नहीं है हमारे दिल में है। आओ बैठो यहाँ। शुक्रिया सरकार, बहुत मेहरबानी। सरकार आपने याद फरमाया। हाँ, हमारी बात हुई है मलकानी से। उन्हें भी बासित के साथ रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है।
ये क्या हो गया? मुझे बासत के पास जाकर उसे कुछ नहीं बताना चाहिए था। पता नहीं अब क्या होगा। क्या बात है मलिक साहब, खैर तो है? मैंने कादर अली को बासित के रिश्ते की हाँ कर दिए। देख ले मलिक साहब, कहीं शरीके में नाक नीची ना हो जाए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे ये तो सोहेल है। बैठो मैं। रजिया, और रजिया बाहर आ, खुशखबरी तो सुन। ये किस खुशी में? पहले मुंह खोल। पहले बात बताओ। मलिक साहब ने बासत और नाजी के रिश्ते की हाँ कर दी और उसी हाँ की खुशी में ये मिठाई भेजी। ये मुझे नहीं मंजूर ये रिश्ता। बात तुम्हारी कही तेरी, दिमाग खराब है तेरा। उन मुल्कों के रिश्ते को इनकार कर रही, तेरी जुर्रत कैसे हुई? औकात देख अपनी। औकात ही तो देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। मलिक साहब को तो कोई इतराज नहीं है, पर मुझे इतराज है। खबरदार जो कोई ऐसी वैसी बात न कर ली। वो देख पलिए लोग के, वो मलिक साहब पहले ही शाहजेब की वजह से परेशान है, तूने नया स्यापा डाल दिया। और मलिक साहब को नहीं पता कि उनकी इज्जत के साथ खेल खेला जा रहा है। नाजी बीबी शाहजेब के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है, बदनाम कर रही है उसको, ताकि वो तेरे पुत्र से ब्याह कर सके। काका बासत, इधर आ। क्या ये सच है? अब्बा जी, मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता। नाजी बीबी का दिल आ गया इस पर। वो इसको हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। कादिर बख्श, हमारी आजमाइश का वक्त आ गया है। हम नमक हलाली करेंगे, नमक हरामी। ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पुत्र कर बात, क्या बात है? मैं शाहजेब के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। बैठ पुत्र। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। देख पुत्र, मैं उस बद किरदार आदमी के बारे में ना कोई बात करूंगा न सुनूंगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। पुत्र तेरी बात सुन के तो हमने उससे बात की थी। मैं तो नहीं जानता था कि वो तवाइफों के कोठों पे जाता है। मैं अब भी उसके किरदार की कसम खाता हूँ। ले, आपको गलतफहमी हुई है। अब पुत्र जो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं तवाइफ के कोठे पे जाता हूँ, उसके बावजूद कोई गुंजाइश रह जाती है? हाँ। ले, क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक साहब, हुआ यूं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग की, क्योंकि शाहजेब ने तो आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। हमने मजाक में उसको वहां ले जाने का सोचा, मगर इत्तेफाक से मैं नहीं जा सका और मेरे दोस्तों ने बताया कि वहां पे किसी तवाइफ का दिल उस पर आ गया, लेकिन शाहजेब ने उसको धुतकार दिया। आप मेरा यकीन करें, शाहजेब बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है। वो निहायत ही नेक और शरीफ इंसान है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मलिक साहब, क्या ये शाहजेब की अच्छाई नहीं? वो अपने मुंह से इस बात का इतराफ कर रहे हैं, वरना बद किरदार इंसान तो अपने ऐब छुपाता है। मलिक साहब, सुहेल सही कह रहा है। ऐबदार इंसान कहाँ ऐसी बातें बताते हैं?
अगर आपने शाहजेब से रिश्ता तोड़ा तो अंजाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शाहजेब के साथ रिश्ता रखना या तोड़ना अब मेरी भी इज्जत का मामला है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? लगता है शाहजेब भी बाजी जीत रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बासित फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं उससे घर में क्या हो रहा होगा। बासित अली, ये तूने क्या किया? काका तो तू हरगिज़ ऐसा नहीं था। मैंने क्या किया अब्बा जी? तूने अपनी औकात भुला दी है। नहीं अब्बा जी, मैंने अपनी औकात हमेशा याद रखी। सादे कितना याद रखी है? औकात याद रखी होती तो नौबत यहाँ तक पहुंचती। तू खुद इस खेल में शामिल है। नहीं अब्बा जी, मुझे कुछ नहीं पता। नाजी खुद से मुझसे मोहब्बत करने लगी, मैंने कितनी बार उसको समझाने की कोशिश की, मगर बस कहते बासित अली। औलाद मर ही जाए तो अच्छा है, जो माँ बाप की इज्जत को ऐसे उछाले। देख काका, देख, अगर तेरे नसीब में है ना, वो तुझे मिलेगी, है? तू चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा अब्बा। अच्छा, अगर तू ना गया तो फिर मैं मलक साहब से तेरी तरफ से खुद हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना काका, आज से तू मेरे लिए, तो मैं तेरे लिए मर गया।